गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु, आप सब लोग गाएंगे क्या इसको? हिंदी समझ में आती है ना? सब लोग जोर से गाना फिर थोड़ा सा। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु, एक बात ध्यान रखना, गुरु मिलने से आदमी इतने गहरे नरक में जाता है जो बिना गुरु मिले नहीं जाता उतना नीचे। ये भी बात है, बिना गुरु के इतना गहरे नरक में नहीं गिरेगा जितना गुरु प्राप्त करने के बाद गिरेगा। ऐसा कब होता है? जब गुरु, प्रामाणिक गुरु ना मिले। इसलिए गुरु बनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो वो भगवान से मिला भी देता है, उद्धार कर देता है। इसलिए झगड़ा बढ़ भी सकता है, झगड़ा खत्म भी हो सकता है। झगड़ा बढ़ेगा कब? झगड़ा जब घटिया गुरु मिलेंगे, लोभी गुरु। प्रामाणिक गुरु जैसे प्रभुपाद जी जैसे संत मिल जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। उसके लिए हमें अकल होनी चाहिए कि प्रामाणिक कहते हैं किसको, गुरु की योग्यता क्या है। वो किसी संडे कार्यक्रम में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर क्या होनी चाहिए। तो गुरु क्या करते हैं? शरीर मन आदि से ऊपर उठा देते हैं। मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना रहा, मेरा तन ना रहा, मेरा मन ना, मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया। मेरा दुई वाला दाग मतलब हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। दोबलापन है हमारे अंदर, ऊपर से दिखाते कुछ है और अंदर से है शैतान। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से, देखो गुरुदेव जब प्राप्त हो जाते हैं तो जैसे माँ अपने बच्चे को रोग ग्रसित हो जाने पर दवाई पिलाती है तो बच्चा आसानी से दवाई पीता नहीं है, तो माँ जबरदस्ती उसका मुंह फाड़ के नाक पकड़ करके अंदर डाल देती दवाई। ऐसे ही गुरुदेव भी हमें कृपा करते हुए भक्ति को पिलाते हैं, हरि नाम को पिलाते हैं। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे गुरु ने पिलाया, मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस। मेरे हरि नाम रस, हरि नाम रस, हरि नाम रस, हरि नाम रस। हरि नाम हमें दवाई की तरह कड़वा लगता है, हम लेना नहीं चाहते, लेकिन गुरुजन ठोक बजा करके हमें कहते हैं नहीं ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, अच्छा लगेगा फिर। मेरे गुरु ने पिलाया हरि नाम रस, मेरे परिणाम क्या हुआ? मैं तो अंदर व बाहर एक हो गया, मैं तो अंदर व बाहर। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा देखो, हम संसार में जब आते हैं तो गर्व की यात्रा करके आते हैं, और गर्व की यात्रा बहुत दुखदायक है। कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको इस प्रकृति के नियम से ही आना पड़ता है। उस समय हम तड़पते हैं, भगवान से कहते प्रभु माँ बाप भाई बहन कोई सहायक नहीं है, आप मेरे को इस नरक से बाहर निकालो। मैं बाहर निकलते ही वचन देता हूँ आपका भजन करूँगा, लेकिन बाहर आते ही हम भूल जाते हैं। गुरुदेव हमें वो सब चीज़ें, वो सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करके उस दर्द की याद दिलाते हैं जिससे हम भोग चुके हैं और आने वाला है आगे अगर नहीं सुधरे तो। इसलिए उस सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं, उससे हमें अकल आती है,
और फिर हमें जो वादा किया था हमने गर्भ में प्रभु भजन करूंगा, उसको याद दिला के पूरा करवाते हैं। हमारे अकेले बस की बात नहीं। कोई पूछने वाला ना हो, फटकारने वाला ना हो, तो लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। मैंने वादा गर्भ के जो अंदर किया, मैंने वादा गर्भ के जो अंदर किया, मैंने क्या हुआ? गुरु मिलने से पूरा वो अब हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म। बहुत सारे लोग गुरु को लेकर के क्या कहते हैं, मेरी माँ ने ऐसा कहा है इसलिए गुरुदेव मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा भाई ऐसा कह रहा है। हम माँ बाप भाई बहन की आज्ञा का पालन करने के लिए आतुर हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कह रहे हैं मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, मेरे ये जो माता पिता हैं ये तो ठग हैं। ये संसार में हमारा कल्याण नहीं कर सकते। वास्तव में ये लोग हमें ठगते हैं, अपने अपने छल दे करके, और अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में हमें छोड़ देते हैं। संसार ऐसा है। इसलिए इनकी आज्ञा के सामने गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इनका तभी सम्मान करना चाहिए जब ये गुरु की आज्ञा के अधीन अपनी आज्ञाओं को दें। गुरु से विरोध में अगर जाएं तब ये माता पिता भाई बंधु नहीं कहलाने चाहिए। गुरु के अनुगत में अगर ये लोग रहें तो ये सम्मान नहीं है, पूजनीय है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, मेरे गुरुदेव कौन है? माई गुरुदेव, पिता भी गुरुदेव, भाई भी गुरु, बहन भी गुरु, सब सखा, सब कुछ गुरु ही है। मेरे माता पिता भाई बंधु सखा, मेरे संसार में तो ये बाजीगर वाला खेल चलता है, लेकिन ऐसे गुरु मिलने से क्या होता है? बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। हम संसार में केवल दिखावा करते हैं, वास्तविकता नहीं होती। इसे बाजीगर का खेल कहते हैं। जो चादर में से बहुत सारे बर्तन निकाल के दिखा देता है और सबसे 10-10 रुपए बटोरता। जब इतना ही तुम निकाल सकते हो तो बर्तनों को बेच के कितना पैसा आ जाएगा? बोले केवल दिखाने के लिए, वास्तविकता नहीं है। हम सब एक दूसरे को उल्लू बनाते हैं बस दिखावटी महलों में। वास्तविकता नहीं है, ये खेल है, ये ठगाई है। अपना जीवन अनमोल जो भगवान ने दिया ये ऐसे ही चला जाता है। बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये गुरुदेव सच्चे साथी हैं। मरने के बाद भी ये हमारा उद्धार करने के लिए, अगर हम नहीं प्राप्त कर पाते उद्धार, तो ये वापस आते हैं। ये ऐसे हमारे साथी हैं। मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु मेरे, मेरे जीवन मरण का है साथी गुरु मेरे। इनकी दया से क्या होता है? ये संसार जो दुखालय, जो मृत्यु लोक, जिसमें मातम फैलता है, बोले यहां से हम निकल के अमर हो सकते हैं, काल को जीत सकते हैं। इसलिए कहा मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। मैं तो आत्म का वासी अमर हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से झगड़ा। अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, अपने सतगुरु की महिमा।
अपने सतगुरु की महिमा कहाँ तक कहूँ, अपने सतगुरु की महिमा। मेरा धुई वाला दाग खत्म हो गया, मेरा धुई वाला। हे गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से। ये मृत्यु आने से पहले ही गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए। इसलिए गुरु की प्राप्ति बहुत शीघ्रता से करनी चाहिए, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात समझदार बनाओ स्वयं को जल्दी, जो गुरु को पहचान सको और गुरु की शरण ले सके। इसलिए गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोले तब तक क्या करें जब तक समझ नहीं है, सच्चा गुरु नहीं मिले, सच्चे भक्त नहीं मिले। बोले सच्चे भक्तों में तुलसी हैं, उनको परखने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही भक्त हैं, उनकी सेवा कर लो। सच्चे गुरु में प्रभुपाद जी हैं, जिनके कार्य ने सिद्ध कर दिया कि ये सच्चे गुरु है। इन्होंने सारी दुनिया में भक्त बना के दिखा दिए। इन्होंने संस्था का नाम अपने नाम से नहीं रखा, कृष्ण भावनामृत संघ। इससे पता चलता है इनका प्रेम अपने नाम से भी नहीं, कृष्ण से कितना ज्यादा है। तब तक इनको गुरु मान लो और ये आपका मार्गदर्शन करेंगे, निश्चित आज भी करते हैं। इनकी पुस्तकों से शिक्षा ले लो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम जीवन भर प्रभुपाद जी को ही माने, नहीं, कोई प्रत्यक्ष भी चाहिए। क्योंकि भगवान को, प्रभुपाद जी को गुरु मानने से हम जैसा भोग लगाएंगे, ये बताएंगे नहीं कि नमक कम है या ज्यादा है, डांट फटकार नहीं लगाएंगे। बिना डांट के हम कहाँ सुधरने वाले, लातों के भूत है ना। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु भी चाहिए जो बोले क्या भोग लगाया तूने, इसमें नमक नहीं डाला, दिमाग खराब हो गया तेरे को। भगवान को ऐसा भोग लगाते तब सुधर जाते हम। इसलिए सामने डंडे वाला भी कोई चाहिए। गुरुदेव 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 गुरुदेव। सबने ऐसा आदेश दिया है, सबने कहा है। कबीरदास ने भी ये शिक्षा दिया, कबीरा वे नर अंध हैं, कबीरा वे नर अंध हैं। वो लोग तो अंधे हैं भैया जो गुरु को कहते और जो गुरु को कहते और अपना भला हम खुद नहीं जानते। हम सोचे गुरु तो अपना भला सोच रहा होगा, नहीं, वो तुम्हारे भले के लिए। हरि रूठे गुरु मेलती, हरि रूठे गुरु मेलती, गुरु रूठे नहीं ठो, गुरु रूठे। हिंदी समझ में आती है ना, आप लोग बोलते ही नहीं। गुरुदेव 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 गुरुदेव। शास्त्र क्या कह रहा है? बोले ऐसे लोगों की संगति कभी मत करना जो गुरु को आश्रय नहीं लेते। बोले तिनका संग ना कीजिए, गुरु बिन जग में जो रहे। ध्यान से सुना करो और जोर से बोला करो। मैं भी तो बोल रहा हूं भाई, आप ही थोड़ी बैठे, मैं भी बैठा हूं। जितना नीचे आपके लिए सॉफ्ट है उतना ही मेरे लिए है, उससे ज्यादा नहीं है। गुरु बिन जग में जो रहे, तिनके बड़े अभाग। बड़े दुर्भाग्य अभागे हैं वो लोग। तिनका संग ना कीजिए, दीजिए तिनका त्याग।
बोले उनको त्याग कर दो। अब हम अपने ऊपर देखें हम क्या कर रहे हैं। गुरुदेव 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 गुरुदेव। बहुत सारे लोग गुरु नहीं लेते, बोले गुरु की आज्ञा पालन करना पड़ेगा। गुरु के वचन तो बड़े कड़वे हो जाते हैं कई बार। बोले नहीं, तुम बुद्धू नहीं हो, बुद्धिमान हो, विचार करो। क्या? बोले ठीक बात है, गुरु के वचन कड़वे होते हैं। गुरु वचन कड़वे लगे, कड़वे तो लगेंगे ही भाई, उनको स्वार्थ थोड़ी है कुछ। वो तो स्पष्ट बोलेंगे, वो किसी के नौकर थोड़ी हैं, वो तो मुंह फट होकर के स्पष्ट बोलते हैं। उनको कोई लालच नहीं चाहिए तुमसे। गुरु वचन कड़वे लगे, गुरु वचन ये विचारो आप। थोड़ा हृदय में विचार तो करो। क्या? कड़वी औषधि बिन पिए, कड़वी औषधि मिटे न तन का ताप। गुरु लोग तो डांट फटकार लगा देते, भरी सभा में डांट देते हैं। जैसे इस बालक को हमने कहा गुल्ली नहीं मार सकते, डांट लगती है। कई बार लोग सोचते हैं प्रभु जी ने क्लास में क्यों बोल दिया, अकेले में ऐसा बोल देते तो क्या जाता है, इज्जत का कचरा हो जाता है सबके बीच में बोले। किसी न किसी को कई बार डांट पड़ जाती है, लेकिन नहीं, वो कल्याणकारी है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, मुंह नहीं लटका लेना चाहिए, खुश होना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई किसी की चिंता नहीं करता। लेकिन किसी को गुरु मिल जाए, उसको डांट फटकार लगाता है, उसको रास्ते पर लाता है, वो कितना भाग्यशाली है। कल उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, संस्कार मिल जाएंगे, जीवन भर रोने से बच जाएगा। आज अगर उसको आप रोने से बचने के लिए खिलौना दे दिया तो अभी तो चुप हो जाएगा खिलौने से, लेकिन जीवन भर बाद में रोएगा। लेकिन संस्कार अगर दोगे तो रोते हुए छोड़ के संस्कार देते रहोगे तो अभी हो सकता है रोना पड़े, लेकिन भविष्य में हमेशा के लिए बच जाएगा रोने से। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, मोसों कहीं न जाए, मोसों कहीं न जाए। तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को चरणन राह लिपटा, चरणन राह लिपटा। प्रभुपाद जी ऐसे ही गुरु थे जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए इतने कष्ट सहन किए। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए, फिर भी अपने गुरु जी की आज्ञा पालन करते हुए विदेश गए और हम जैसे फतेहों का उद्धार करने के लिए इतनी उत्तम संस्था को खोला। अब हमने इस संस्था का लाभ उठा करके प्रभुपाद जी का सच्चा आश्रय लेके अपने जीवन का उद्धार करना है। प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद। कोई कहे प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन पता नहीं मिले ना मिले, मैं वचन देता हूं आपको, एश्योरेंस मैं अपनी ओर से देता हूं। आप लोग प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ो। छोटी सी पुस्तक है प्रभुपाद एक आध्यात्मिक राजदूत, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया उसमें, उसको आप पढ़ो, थोड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ो, आपको निश्चित प्रभुपाद जी का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी आपको सपने में आकर के दर्शन दे सकते हैं, आप अनुभूति करेंगे। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात बता रहा हूं, केवल प्रभुपाद जी को जानने मात्र से ऐसा आपको लाभ मिलेगा, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे आप प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद,
प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद 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 जय जय